मैं संजय पाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनंत कोचिंग क्लासेस बाय संजय सर। तो फ्रेंड्स, क्योंकि आज का जो परिप्रेक्ष्य है, जैसे कि आप देख रहे हैं, भाग दौड़ भरी जिंदगी है। इसमें लोग इतना परेशान हो चुके हैं, घरों में छोटी मोटी बीमारियां तथा इससे संबंधित बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बाद में जाकर के काफ़ी गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेती हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्सेज का जिसकी ज़रूरत आज मैं मानता हूँ घर में प्रत्येक व्यक्ति को है और प्रत्येक व्यक्ति को इससे संबंधित चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे योगा की। योगा तथा साधारण जो व्यायाम होता है जो हम घरों में करते हैं, तथा आपने देखा होगा कि पास्ट टाइम में पहले क्या होता था, हमारे घर में कोई हल्का सा भी बीमार हुआ तो हमारी रसोई में भी ऐसी चीज़ें उपलब्ध होती थी जिनको हम कूट पीस करके यूज कर लेते थे अपने ऊपर, तो आसानी से हम लोग बीमार नहीं होते थे और छोटी मोटी बीमारियों से हम लोग निजात आसानी से पा लेते थे। तो आज हम बात करेंगे योगा की। तो फ्रेंड्स, योगा को अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे इसमें नेचुरल आपका योगा भी आ जाता है, आपका मेडिटेशन वगैरह जैसे आप मस्तिष्क से संबंधित करते हैं। अगर आपको एजुकेशन लाइन में जाना है तो आपको मस्तिष्क कंसंट्रेट होना चाहिए, तो इसके लिए आपको बहुत सारे ऐसे योगा कोर्सेज हैं जो आपको करने चाहिए। तो सबसे पहले विशेषता नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट कोर्सेज ही करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और सभी जो मुझसे बड़े हैं उन लोगों को मैं एक बताना चाहूँगा कि सर्टिफिकेट जो कोर्सेज योगा में होता है, ये आप 10th क्लास पास होने चाहिए तथा 6 मंथ का कोर्स होता है जो कि आप किसी भी सरकारी फर्म से, इग्नू भी कराता है और इसके अलावा जो है NIOS बोर्ड भी कराता है तथा बहुत सी प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटियाँ कराती हैं, वहाँ से आप 6 मंथ का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं योगा में तो ये आपको 1 ईयर्स का मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको 12th होना चाहिए। अब उसमें स्ट्रीम की जो बाध्यता है वो खत्म हो गई है, या कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर 12th आपकी बायोलॉजी से हो तभी आप डिप्लोमा इन योगा कर पाते हैं। लेकिन कहीं ये भी है कि अब अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, तो भी आप डिप्लोमा 1 ईयर्स का योगा से कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं ग्रेजुएशन इन योगा की बात करूँ तो ये 3 ईयर्स का होगा। इसमें आपको 12th क्लास क्लियर होना चाहिए। कई यूनिवर्सिटियाँ कहती हैं कि आपको बायो से होना चाहिए, कई कहते हैं कि मैथ वाले भी एलिजिबल होंगे, कई कहते हैं कॉमर्स वाले भी एलिजिबल हैं। तो कई यूनिवर्सिटियों में ये भी है कि आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो भी आप योगा इन ग्रेजुएशन उसमें कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आप BA भी कर सकते हैं योगा से, BSc भी आप योगा से कर सकते हैं। तथा उसके बाद हम बात करते हैं PG डिप्लोमा की। तो PG डिप्लोमा क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा। तो फ्रेंड्स, ये 1 ईयर्स का होगा और आप कोई भी ग्रेजुएशन होने चाहिए। या कुछ यूनिवर्सिटियां स्पेशल कहती हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन जो होना चाहिए वो योगा से होना चाहिए, लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटियां ऐसी भी जो प्राइवेट हैं या जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं वो कहती हैं कि आपका ग्रेजुएशन आर्ट, साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप PG डिप्लोमा इन योगा कर सकते हैं। इसके बाद PG इन योगा, इसमें MA आता है और MSc आती है, जो आपकी 2 ईयर्स की होती है, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन या तो योगा से होनी चाहिए, BA या BSc, या फिर आपकी एनी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एनी ग्रेजुएशन मतलब आर्ट्स स्ट्रीम एंड साइंस से, आर्ट, कॉमर्स या साइंस से। अब बात करते हैं DNYS यानी डिप्लोमा इन न्यूरोपैथी एंड योगा साइंस। इसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं 2 ईयर्स का, जिसको आप 12th के बाद कर सकते हैं। और BNYS की बात करें तो बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। इसमें क्या होगा, ये आपका 5 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 1 ईयर आपका इंटर्नशिप का होता है, जो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो आपकी जो मतलब टोटल देसी मेडिसिन होती हैं उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तथा इसमें आप पूरी तरह से शरीर की जो नेचुरोपैथी होती है, जो उसके लिए जितनी भी दवाइयाँ मेडिसिन होती हैं उन पर वर्क कर सकते हैं। तथा आप कहीं भी योगा के एक इंस्ट्रक्टर यानी कि टीचर बन सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने कभी जो है डॉक्टर बनने के लिए BDS, BAMS या जो है MBBS वगैरह नहीं कर पाए, उनके लिए विदाउट नीट आप इसको कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा कोर्सेज है। इसे करने के बाद आप कई प्राइवेट डिपार्टमेंट्स में तथा सरकारी डिपार्टमेंट्स में अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। और यहाँ तक कि जो अपना आयुर्वेद पे एम है उसमें भी आपके लिए वैकेंसी BNYS के लिए आती रहती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इतनी इन्फॉर्मेशन। जय हिंद, जय भारत।